रख के बड़े बड़े बार भर के मुहवा में पुकार, डायल करी हैं मोबाइल के नंबर रात भर, पापा डांटे हर घर तनी अबो से सुधर, मम्मी कहेली बबुआ तनी कम बात कर। कारण रहा फिल्म नहीं आने का, उस फिल्म किस प्रकार की बननी थी और बनने की कि नहीं बनी? बहुत सही सवाल किया है, सच बता रहा हूँ। कहानी है उसकी षड्यंत्र से करके मुझे लगभग 15-16 हज़ार का सहयोग मिला था। 5 लाख में अगर मुझे 1 लाख भी मिला होता तो मैं सोचता कि चलो मैं कैसे भी 4 लाख की व्यवस्था करूंगा या 5 लाख को खींच करके 3 लाख में निपटा करके फिल्म को करूंगा, लेकिन मुझे मात्र 15,000 मिले। अब बताइए कहाँ 5 लाख कहाँ 15 लाख, फिर वो फिल्म बनती कैसे? 15,000 तो मात्र एक दिन के शूटिंग का खर्चा था। सिंदूर अगर शादी की पहचान है तो पुरुषों के सर पर भी क्यों नहीं निशान है। सिंदूर अगर शादी की पहचान है तो पुरुषों के सर पर भी क्यों नहीं निशान है। जवाब हमको देना जरूर हो, जवाब हमको देना जरूर है भैया, पहनूंगी मैं ना सिंदूर, भैया पहनूंगी मैं ना सिंदूर। इस पुरस्कार को बस इतना मत समझिएगा, क्योंकि इस पुरस्कार के जरिए अगर आपके भी दिमाग में बत्ती जल रही है, आपके भी घरों में बत्ती जलाने की कोशिश की जा रही हो, तो आपको बता दूं थोड़ा सा सहयोग आप भी करें कि षड्यंत्र फिल्म देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश में अगर मिशन सिंगरों की बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे चेहरे आपको अक्सर दिखाई देते होंगे बड़े बड़े मंचों पे, और साथ ही सोशल मीडिया की तो अंबार लगी है। बात करें हम रविराज बौद्ध की, प्रीति की, तो हर जगह जा कर के अपनी प्रतिभा जगाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ अपने समाज को एक नई ऊर्जा देने का भी काम करते हैं। तो आइए रविराज जी से बात कर लेते कि हम पहुँचे थे इस बार सारनाथ, और सारनाथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लोग आए थे, तो हम सोचे क्यों नहीं इनसे बात भी कर ली जाए। तो स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। आपका भी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्या होता था कि रविराज को लोग जानते नहीं थे, आज ये है कि रविराज को सभी लोग जानना पसंद करते हैं और सभी उनकी गीतें सुनना पसंद करते हैं। ये कैसे हो पाया था? मेहनत किए हैं। अच्छा। मेहनत किए हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें दी हैं, लोग पसंद करते हैं। अच्छा, शिक्षा से दूर कोई नहीं जाना चाहता? नहीं तो बच्चों से बकरी चरवाते हैं ना, 2,000-4,000 का फ़ायदा हो जाता है, फिर वही बच्चे साइकिल लेके काम करने जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। 300 हमारा समाज कमाता है एक दिन में, तो 150 पी जाता है रास्ते में दोस्तों के साथ, शाम को 150 लेके जाता है गिरते पड़ते। तो कढ़ाई में तेल होता है तो प्याज नहीं होता है, अगर प्याज होता है तो तेल नहीं होता है। बच्चे का पैंट फटा है, बीवी की साड़ी फटी है, ये स्थिति है। मैंने भी एक आपका गाना बहुत तेज वायरल हुआ था, गुटखा वाला। हाँ। जहर ले लो, जहर ले लो। हाँ। कैसे वो गीत? नशा से बाहर करने के लिए भी मैंने अभी गीत दिया था। एक व्यंग है कि गुटखा खा के मरो, एक जहर ही तो है। और सबसे बड़ी बात कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जो कंपनियां गुटखा बनाती हैं भारत के अंदर, उन्हीं के बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल हैं। एक तरफ से बेचते हैं जहर, आप खाइए, और दूसरी तरफ से आप फिर इलाज के लिए उन्हीं के अस्पताल में जाइए। दोनों तरफ से पैसा समाज का लगता है। गीत कैसे? गीत थी रख के बड़े बड़े बार भर के मुँह में पुकार, थोड़ा सा झंकार डायल करिए मोबाइल के नंबर। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको मतलब दर्शाते हुए वो गाना मैंने लिखा था। लिखा तो बहुत पहले था, गाया अभी हूँ। 2012 का गाना अभी मैं गाया हूँ। रख जो आज का परिवेश है, राजनीतिक परिवेश, हम क्यों सत्ता में नहीं है, और सत्ता में न होने की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। सत्ता से बड़ा कोई शासक, वो सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। धर्म भी बड़ा नहीं है सत्ता से, जिसकी सत्ता उसका धर्म। वो बोल दिया एक दिन में लॉकडाउन, तो एक दिन में लॉकडाउन। 24 घंटा में नोट बंद, तो नोट बंद। के बड़े बड़े बार भर के मुहवा में पुकार, डायल करी हैं मोबाइल के नंबर रात भर, पापा डांटे हर घर तनी अबो से सुधर, मम्मी कहेली बबुआ तनी कम बात कर। लमहर मोबाइल लेके व्हाट्सअप चलावे लसो, चालू क के कुछ त खूबे अंगुरियावे लसो, लइकन बटोरी त फिल्म देखावे लसो, कबो फुल वैल्यूम क के गानावा बजावे लसो, आ कतही केहू के उधार, कबो सुरती कबो पुकार, आ कतही केहू जे टुकलस त दिए दाचियार। पैसा ही नहीं है, उधारे गुटका पुकार खा रहे हैं।
तो कहे अरे भैया बहने दे दे, परसों दे दे, वही है। अच्छा, इससे इससे क्या स्पष्ट होता है? जब हमने गाने को सुना था तो बहुत सारे लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, खास करके मेरी बात करें तो मैं भी उसी में कभी आ जाता। क्या सबको दर्शा रहे हैं इसमें कि बस उन्हीं लोगों को जो नहीं, गुटखा जो गुटखा पुकार खा रहे हैं, जो युवा जो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे युवाओं को मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। बाबू पढ़े जाला नहीं, कल पढ़ लेवा, 10 ले पढ़नी छोड़ देनी, का हो अरे पैसे ना रहे, लेकिन पुकार खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं। मतलब पैसे के अभाव में पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन नशा नहीं छूटता है। हाँ, पढ़ाई छूट जाएगी लेकिन नशा नहीं छूटेगा पैसे के अभाव में। गाना आपका चला था, वो गाना था मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, बस उस गीत को होकर जानकारी। हो सुनो हो सुनो हो सुनो भैया जी, मोरे शादी करूंगी जरूर, पर पहनूंगी मैं न सिंदूर। ए भैया पहनूंगी मैं न सिंदूर। क्यों नहीं पहनी? क्यों नहीं पहनेंगे बताइए? हाँ, बताइए। आगे सुनिए कि सिंदूर अगर शादी की पहचान है, तो पुरुषों के सर पर भी क्यों नहीं निशान है। सिंदूर अगर शादी की पहचान है, तो पुरुषों के सर पर भी क्यों नहीं निशान है। जवाब हमको देना जरूर हो, जवाब हमको देना जरूर। ए भैया पहनूंगी मैं न सिंदूर, ए भैया पहनूंगी मैं न सिंदूर। इसीलिए नहीं सुन। पुरुषों के कोई निशाने नहीं है, तो महिलाओं को निशान क्यों दिया जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, आपने एक बहुजन सूर्य संग्राम का किया था, आज भी बहुत सारे लोग भी सोच रहे हैं कि क्या कभी ऐसा प्रोग्राम होगा, क्योंकि लोग मुझे फ़ोन करके कमेंट करके बोला था कि भैया ये बताइए कि रविराज ने जो प्रोग्राम कराया था बहुजन सूर्य संग्राम का, फिर से सेशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। कब आएगा? व्यस्तता ज़्यादा होती है। आएगा। देखिए ऐसा है कि आर्थिक रूप से हमारा समाज कमजोर है, तो उसके लिए अर्थ की जरूरत है भाई, तो मदद लिया जाएगा लोगों से और इसके बाद किया जाएगा उससे भी। हाँ, प्लानिंग है, होगा जरूर उससे होगा। पहले हम खुद का तो अर्थ सही कर लेंगे। हाँ, उससे भी अच्छा, बड़ा पहले नहीं है। आर्थिक रूप से हम लोग सुधार हो जाए। हमारे कहे तो हम लोग खुद मजबूत हो जाए, उसके बाद तो देखा। एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे, एक आपकी मूवी आ रही थी बहुत समय सालों पहले, मैं बात करूं तो कई बार आपने कहा कि कृपया करके मुझे मदद करें, और फिल्म नहीं आई। क्या कारण रहा फिल्म नहीं आने का? उस फिल्म किस प्रकार की बननी थी और बनेगी कि नहीं बनेगी? बहुत सही सवाल किया है, सच बता रहा हूँ। कहानी है उसकी षड्यंत्र। नाम जो है मूवी का नाम है षड्यंत्र, और स्क्रिप्ट है जो आज का परिवेश है, राजनीतिक परिवेश। हम क्यों सत्ता में नहीं हैं और सत्ता में न होने की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। सत्ता से बड़ा कोई शासक, वो सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। धर्म भी बड़ा नहीं है सत्ता से, जिसकी सत्ता उसका धर्म। वो बोल दिया एक दिन में लॉकडाउन, तो एक दिन में लॉकडाउन। 24 घंटा में नोट बंद, तो नोट बंद। वो जो बोल दिए सत्ता वाले वो हो जाता है। तो आज का जो परिवेश है, हम 90% होकर के संख्या, और फिर भी हमारी सरकार नहीं है, हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, किसी राज्य में हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। इसको दर्शाते हुए वो कहानी थी कि क्यों नहीं है। समाज उसको फिल्म के ही माध्यम से समझे। अगर मनोरंजन से समझ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है मिशन गायकों की वजह से, उनके गीत की वजह से, तो फिल्म की वजह से भी परिवर्तन होगा। इसलिए मैंने इसको सोचा था। तो 5 लाख का बजट था, तो मैंने सोचा कि समाज से सहयोग लिया जाए। और दिमाग में ये बात आई कैसे, क्योंकि हमारे गानों पे, पोस्ट पे हमेशा कमेंट आते थे कि कभी भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बोलिएगा। लोग हौसला देते, तो मैं उनको बोलता था कि जब ज़रूरत होगी तो मैं बोलूँगा। तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूरत है, तो मैंने बोला। लेकिन तो क्या वो फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है? सब तैयार है, बस बजट फाइनेंस की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि हम जब भी कभी नए कलाकारों को दिखाते हैं, और चाहे हमारे समाज के लोग जब सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना है, तो आपके अक्सर कमेंट आते हैं कि सत्या जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको कभी ज़रूरत हो तो मुझे बोलिएगा। लेकिन फिर इसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पाती। चाहे रविराज की बात करें, रविराज जी जब फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने लाइव आकर के भी बताया था कि नहीं, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, कृपया मुझे सहयोग करें। मिला था सहयोग, मैं मानता हूँ सहयोग मिला था। लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ सहयोग किसने किया था। काम करने वाले मजदूर साथियों ने, पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट भाइयों बहनों ने, कुछ नर्स हमारी बहनों ने 1-1, 2-2 हज़ार दिया था। किसी साथी कोई दुबई कमा रहा है, उसने 5 हज़ार दिया था। टोटल ऐसे करके मुझे लगभग 15-16 हज़ार का सहयोग मिला था। 5 लाख में अगर मुझे 1 लाख भी मिला होता तो मैं सोचता कि चलो मैं
कैसे भी 4 लाख की व्यवस्था करूंगा या 5 लाख को खींच करके 3 लाख में निपटा करके फिल्म को करूंगा, लेकिन मुझे मात्र 15,000 मिले। अब बताइए कहाँ 5 लाख कहाँ 15 लाख, फिर वो फिल्म बनती कैसे? 15,000 तो मात्र एक दिन के शूटिंग का खर्चा था, इसलिए रुक गई। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में बदलाव हो, जिस तरह से आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ों को दिखाया जाए, जिस तरह से आप चाहते हैं कि कुरीतियों को दूर किया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा। अगर हम बात करें कोई भी अश्लील अगर गीत आ जाती है तो उसको मिलियन में नहीं बल्कि 500, 600 मिलियन तक जाया जाता है। लेकिन अगर कोई भी भोजपुरी का कोई ऐसी गीत आ जाए, मिशन गीत आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि यार ये तो बस यही सीन, अपने लोग ही नहीं सुनते हैं। इनके भी कई सारे कमेंट आते हैं कि भैया मेरे गीत कब सुनोगे आप। अगर आप मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद नहीं कर सकते, आज हम भी बहुत दूर दूर जाते हैं तो आपको लगता है कि बस चलो खूब आ रहा होगा तो ये घूम रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं जिस तरह जितना कष्ट इन लोगों को झेलना पड़ता है उतना कष्ट मुझे भी झेलना पड़ता है, फिर भी हम लगातार लगा कर दिखाते हैं। तो अगर एक षड्यंत्र फिल्म नहीं बन पाएगी तो क्या आप समझ पाएंगे कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि षड्यंत्र जैसी मूवी को बनाने के लिए आपसे सहयोग चाहिए, और सहयोग मुझे नहीं चाहिए, रविराज को भी नहीं चाहिए। इस फिल्म का कोई प्रमोशनल होगा जहाँ अकाउंट नंबर दिए गए होंगे, वहाँ पे आप रविराज का नंबर आप जानते हैं, आप सोशल मीडिया पे व्याप्त हैं, आप जा करके वहाँ पे मिलिए, उनसे बात करिए किस तरह की फिल्म दर्शाना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदुइस्ट की बात करें तो हर तरह से लोग उनको सब बढ़ावा देते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट लोग सभी चाहते हैं कि बौद्धिस्ट लोग बन जाएं, सभी लोग चाहते हैं कि हम हिंदू चीज़ से दूर हों, लेकिन कब मदद करेंगे। मैं आप ही लोगों से कहूँगा कि छोटी सी मदद अगर आपने की होती तो आज ये षड्यंत्र नहीं बल्कि वहाँ षड्यंत्र बन गया होता, कई ऐसी फिल्म आ गई होती, लेकिन अभी तक नहीं आई। बातचीत हो रही थी हमें रविराज से। जी क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बस्ती से चलकर आया, सारनाथ। अच्छा। और आज दीक्षा ग्रहण किए हम लोग, तो इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा छोटा सा सॉन्ग है। जरूर जरूर। ए बहुजन बढ़ी जाए आगे भैया, ए बहुजन बढ़ी जाए आगे भैया, अपन समाज बचावा हो, अपन समाज बचावा हो। तयब से छोड़ी दा ढोंगी धर्मवा, बौद्ध धर्म अपनावा हो। तयब से छोड़ी दा ढोंगी धर्मवा, बौद्ध धर्म अपनावा। मैं जो है एक सामाजिक गीत जो है लिखा हूँ अपने हैंड राइटिंग से। अच्छा अच्छा। और इस सामाजिक गीत का जो है बोल है, समाज की दशा को देखते हुए जो समाज सोया हुआ है उसके ऊपर ये गीत है कि जो है उनको जो है एक हमारी तरफ से एक जैसे तथागत बुद्ध ने धम्म दिया, उसी तरह हमारे तरफ गीतों के माध्यम से एक आवाज़ है। और उस आवाज़ का माने वो शीर्षक है, हम तो गा नहीं सकते, गायक नहीं है, लेकिन जो है उसका शीर्षक ये है कि सुधरी ना समझवा हो कबो बदली ना समझवा, बोलो ये साहब कहाँ जाई बहुजनवा। यही गीत हम रविराज बौद्ध राष्ट्रीय मिशन गायक और प्रीति बहू जी को देने जा रहे हैं। और हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे गीत को बहुत लोग प्यार दुलार देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी। आपको पहला पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। इस पुरस्कार को बस इतना मत समझिएगा, क्योंकि इस पुरस्कार के जरिए अगर आपके भी दिमाग में बत्ती जल रही है, आपके भी घरों में बत्ती जलाने की कोशिश की जा रही हो, तो आपको बता दो छोटा सा सहयोग आप भी करें कि षड्यंत्र फिल्म देख लिया जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से आशा थी। और आज 9 महीना बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 9 महीना 10 महीना बाद मुलाकात हो रही है। 10 महीना बाद मैं सोच रहा था कब पूछूं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद रविराज जी। क्या चल रहा है, उसी पे काम चल रहा है, षड्यंत्र को लाना है जल्दी। चलिए शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी।